परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2648 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री 4 पद। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पढ़ी गई पद में झूठे शिक्षक लोग एवं उन लोगों के अनुयायियों के बारे में यहूदा बहुत ही गंभीर बातें कह रहा है। उन्हें यहूदा यहाँ भक्तिहीन अथवा अनगॉडली करके बुलाया। भक्ति कोई व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे आत्मसमर्पण को दर्शाती है। परमेश्वर से भक्ति करने का अर्थ परमेश्वर के प्रति आत्मसमर्पित रहना है। द स्टेट ऑफ बीइंग लॉयल टू गॉड इन ऑल एस्पेक्ट्स कैन बी कॉल्ड गॉडलीनेस। भक्तिहीन अथवा अनगॉडली परमेश्वर के प्रति किसी भी बातों में समर्पित नहीं है। तब ये कौन है जो खुद को मसीही होने का दावा करते हैं परंतु भक्तिहीन है? तीमुथियुस के लिए दूसरी पत्र लिखते वक्त प्रेरित पौलुस इस प्रकार के लोगों के बारे में यूं लिख, पर यह स्मरण रखी अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, डीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 की 1 से 5 तक। तो अभक्त के रूप में या भक्तिहीन के रूप में यहूदा यहाँ किसके बारे में बताया है? मसीहत के अंदर अगुवे, शिक्षक आदि होने का बहाना दिखाकर भक्ति का मुखौटा पहन के चलने वाला कपटी है ये लोग। विश्वासियों को इन कपटियों से बचकर रहना अनिवार्य है। निम्न झूठे शिक्षकों के बारे में पढ़ी गई पद में यहूदा एक और बात कहता है। ये वो लोग हैं जो हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। आज हम व्यवस्था के समय में नहीं बल्कि अनुग्रह के समय में जीवन बिताने वाले हैं। व्यवस्था के काल में जो लोग व्यवस्था का उल्लंघन करते थे उन्हें तुरंत ही परमेश्वर से दंड मिलता था, जैसे दाऊद को मिला था या गौरव दातान एवं अबीराम को मिला था। परंतु वर्तमान अनुग्रह के युग में परमेश्वर मनुष्य को अपने पापों पर पश्चाताप करने और मन फिराने का अधिक समय देता है। इस वजह से नासमझ और बेवकूफ लोग परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानकर उससे पाप करने का अवसर बना देते हैं। वर्तमान कलीसिया में इन झूठों के द्वारा किए जाने वाले सभी कारनामे की वजह यही है। निम्न लोग परमेश्वर के इस अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं। लुचपन शब्द को अंग्रेजी में लाइसेंशियसनेस या वांटननेस आदि शब्दों से अनुवाद किया गया है। 3-4 प्रकार इन शब्दों को परिभाषित कर सकते हैं जिससे हम झूठे शिक्षकों की मानसिकता को समझ सकते हैं। पहला, जानबूझकर किसी का नुकसान करने की मानसिकता जिसका किसी भी परिप्रेक्ष्य में हम सही नहीं कह सकते। दूसरा, सुख भोग के लिए बहुत अधिक खर्च करना। तीसरा, लैंगिक तथा अन्य रूप में अनैतिक जीवन बिताना। चौथा, दूसरे लोगों के अधिकार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, एहसास आदि की किसी भी प्रकार परवाह किए बिना केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना। यहूदा यहाँ झूठे शिक्षकों को परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदलने वाले के रूप में परिचय कराता है। तो याद रखें कि लुचपन की इन 4 परिभाषा उन झूठे लोगों की पहचान है। पौलुस इन्हीं के बारे में दूसरा तीमुथियुस 3 की 5 में ऐसों से परे रहने के लिए कहा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मार्ग का दर्शक है।
उसके लिए अनंत जीवन का